आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर 7 में हम चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम उससे रिलेटेड जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कवर करेंगे, और वो है अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, लेट्स से हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो है वो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक मैस m मौजूद है जिसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और ये इस तरीके से यानी कि हॉरिजेंटल मोशन जो है ये कर सकता है। अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है। लेट्स से इस मीन पोजीशन को हम O के साथ शो करते हैं। जब ये अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है तो अभी ये रेस्ट की हालत में है और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई एनर्जी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको मीन पोजीशन से मूव करवा के लेट्स से हम इसको इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन थी और ये हम यहाँ पे इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन जो है यहाँ पे इसको ले गए। लेट्स से इसको हम A से शो करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के नतीजे में क्या हुआ कि हमने इसके ऊपर वर्क डन किया, और वो जो हमने वर्क डन किया फोर्स लगा के वो इसके अंदर एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो एनर्जी पाई जा रही है, और इसी एनर्जी के बारे में हमने देखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पे और अदर एक्सट्रीम पे इसकी एनर्जीज जो हैं वो क्या क्या होंगी। अब देखें, जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे ये मीन पोजीशन से वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और मीन पोजीशन पे जाके ये रुकेगा नहीं बल्कि ये आगे की तरफ मूव करेगा अपने इनर्शिया की वजह से, और ये दूसरी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा जिसको हम शो कर सकते हैं B के साथ। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी 3 पोजीशंस मौजूद हैं। एक्सट्रीम पोजीशन A, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B, और तीसरी है हमारे पास मीन पोजीशन जिसको हम शो करते हैं O के साथ। O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है ये भी x0 के बराबर होगा, और O से लेके जो B तक का डिस्टेंस है ये भी किसके बराबर होगा, x0 के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बॉडी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम शो कर सकते हैं x0 के साथ। हमारा आज का काम ये है कि हमने इस एक्सट्रीम पोजीशन, इस मीन पोजीशन और इन दोनों का जो एक मिड पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बारी बारी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी है। और फिर हम ये देखेंगे कि इन तीनों को कंपेयर करके कि क्या तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी एक जैसी है टोटल या फिर चेंज होती है, जिससे हमें एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से। हम ये देखते हैं कि जो इसकी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि A पोजीशन है, यहाँ पे जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और उसके बाद इसकी टोटल एनर्जी को भी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये असल में बराबर होगी इसके वर्क डन के, क्योंकि जितना हमने इसके ऊपर वर्क डन किया वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया। हम यहाँ पे याद रखें पोजीशन 1 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के फोर्स के फार्मूलाज आते हैं। नंबर 1, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे था तो इसकी जो इनिशियल हमारे पास फोर्स की वैल्यू थी वो थी 0। हम इसको F इनिशियल भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो फाइनल फोर्स की वैल्यू है वो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वो किसके बराबर आती है, ये आ जाती है जी हमारे पास K x0 के, क्योंकि हुक्स लॉ जो है ये हमारे पास होता है F इज इक्वल्स टू KX। यहाँ पे जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट x0 के बराबर है तो यहाँ पे x0 आ जाएगा। अगर हम इसकी एवरेज फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या निकलेगी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितनी निकल आएगी, 1/2 KX0।
दूसरी चीज़ फोर्स हमने निकाल ली, दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप सबके सामने है कि वो किसके बराबर है, एक्स नॉट के। तो यहाँ से अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं एट पोजीशन ए जो कि वर्क डन के बराबर है, तो ये कितनी निकल आएगी, एफ। फोर्स की वैल्यू है 1/2 के एक्स नॉट और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है एक्स नॉट। तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी निकल आएगी, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ए पॉइंट के ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने ए पॉइंट के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी एट ए का फार्मूला क्या होगा, 1/2 mv²। आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर बॉडी रेस्ट की हालत में है, इसका मतलब है कि उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ए पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी 1/2 m और वेलोसिटी चूंकि 0 है तो इसका मतलब है ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब है हमने ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली। अब अगर हम टोटल एनर्जी एट ए निकालते हैं तो वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकली थी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट ए है 0। तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी एट ए जो है ये कितनी आ जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए पॉइंट के ऊपर यानी कि जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी यहाँ पे जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की यानी कि मिड पॉइंट की। अगर हम डायग्राम में देखें तो मिड पॉइंट जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है सेंटर में। लेट से ओ से लेके ए तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किसके बराबर था, एक्स के। टोटल ओ से लेके ए तक एक्स नॉट है और ओ से लेके जो मिड पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम मिड पॉइंट पे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो देखते हैं कि वो क्या निकलती है। ये आएगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर जो कि हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x था तो हमारे पास ये क्या निकल आएगी, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। यानी कि आपने जस्ट क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फार्मूला है इसमें एक्स नॉट की जगह पे एक्स पुट करना है, क्योंकि एक्सट्रीम पे हमारे पास एक्स नॉट है डिस्प्लेसमेंट और मिड पे एक्स है। तो इसका मतलब है मिड पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब हम निकालना चाह रहे हैं मिड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। इसका मतलब है हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए और चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी हमने पिछले एक लेक्चर के अंदर कैलकुलेट की थी, एक्स नॉट k/m इंटू 1 - x² ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू वेलोसिटी की अगर हम उठा के यहाँ पे पुट करें तो देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या निकलती है, 1/2 m। वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा एक्स नॉट k/m 1 - x² ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये वेलोसिटी का है टोटल स्क्वायर। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास बचा k/m इंटू 1 - x² ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी निकल आई। हम लेट से इसको आसानी के लिए m से शो कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एट m भी आ गई और काइनेटिक एनर्जी एट m भी आ गई। अब टोटल एनर्जी एट m निकालने के लिए हमने क्या करना है कि टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट ये होगी जी पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट थी 1/2 के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या निकली, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - x² ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इसमें देखें कि अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें मजीद तो क्या आता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस इसको बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें
1/2 kx0 ये 1 से मल्टीप्लाई होके आया, इससे मल्टीप्लाई होके क्या होगा -1/2 kx0 इंटू x² x0² से कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास बचा 1/2 kx² प्लस 1/2 kx0² माइनस यहाँ पे जो है वो ये वाला साइन कौन सा आएगा माइनस का, -1/2 kx² प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो टोटल एनर्जी एट m जो है ये भी कितनी आ गई 1/2 kx0 का स्क्वायर। तो अगर आप लोगों की याद हो तो जो ए पोजीशन थी यानी कि जो फर्स्ट एक्सट्रीम था वहां पे भी टोटल एनर्जी 1/2 kx0 स्क्वायर थी, और जो अदर एक्सट्रीम आया वहां पे भी टोटल एनर्जी जो है वो 1/2 kx0 स्क्वायर ही है। अब हम बात करते हैं जी तीसरी एक्सट्रीम पोजीशन की, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन एट बी। अगर हम बी की बात करें दूसरे एक्सट्रीम की, तो वहां पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला होता है 1/2 kx², यह आएगा 1/2 k इंटू 0²। तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई जीरो। अब हम निकालना चाह रहे हैं बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है इसका हमारे पास फार्मूला निकला था 1/2 kx0² इंटू 1 - x² x0 का स्क्वायर। अब इसमें जो है वो एक चीज़ देखें कि जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे ज़ीरो, यानी कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने क्या पुट कर देना ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या आ जाएगी 1/2 kx0² इंटू 1 - 0² x0²। ये वाला पोर्शन इसका जो है ये ज़ीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी जो है उसका फार्मूला आ गया 1/2 kx0 का स्क्वायर। तो देखें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी एट बी भी आ गई। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी एट बी जो कि सम होगा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी है ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी एट बी है 1/2 kx0²। तो टोटल एनर्जी एट बी जो है ये कितनी निकल आएगी 1/2 kx0 का स्क्वायर, यानी कि ए और मिड पॉइंट की तरह जो बी यानी कि सेकंड एक्सट्रीम है उस पे भी टोटल एनर्जी क्या निकली 1/2 kx0²। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हर जगह पे क्या होती है कंजर्व। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होगा कि जो हमारे पास एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ज़ीरो। इसी तरह से अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हर जगह पे क्या रहती है कांस्टेंट। इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।